नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अमेठी में सिंदूरवा रेलवे स्टेशन के पास टला बड़ा ट्रेन हादसा। खाद से लदी मालगाड़ी के 7 डिब्बे अचानक पटरी से उतरे, लोको पायलट की सूझबूझ से बची जान। ग्रेटर नोएडा की एल्डिगो सोसाइटी में पेश आया दर्दनाक हादसा। पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की गई जान, इलाके में मचा हड़कंप। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दान के पैसों में कथित हेराफेरी का मामला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने गठित की एसआईटी, 3 सीनियर आईएएस अफसर करेंगे जांच। कासगंज कोर्ट के आदेश पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और उनकी बहन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। साहबर में मकान पर जबरन कब्जा और लाखों के गहने लूटने का गंभीर आरोप। कानपुर के महज कुछ ही घंटों में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सड़कों पर भारी जल भराव और खुले गड्ढों में फंसे वाहन, राहगीरों का चलना हुआ मुहाल। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का हिस्सा उद्घाटन के महज 12 दिन बाद ही धंसा। समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने वीडियो शेयर कर निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। आगरा में 250 करोड़ रुपए के बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। कबाड़ के कारोबार की आड़ में चला रहे फर्जीवाड़े में फरार इनामी कबाड़ी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सम्मल गंगा एक्सप्रेस वे के लिंक रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। यूपी में 27 जुलाई से फिर से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। मौसम विभाग ने लखनऊ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट किया जारी। कई जिलों में भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट किया जारी। सहारनपुर में बिजली विभाग के लिए 29% का भारी लाइन लॉस बना बड़ी चुनौती। ग्रामीण इलाकों की जर्जर तारों और व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। अमेठी में भैंस चराने गए एक 47 वर्षीय शख्स की तालाब में डूबने से मौत। फिसलकर गहरे पानी में गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। आगरा में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में बड़ी कार्रवाई। फर्जी फर्म और कावड़ के बिजनेस के नाम पर टैक्स चुराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आधिकारिक तौर पर किया गया शामिल। 1998 से चल रही प्रक्रिया के बाद भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। हमीरपुर में बालू और मोरंग माफियाओं पर प्रशासन का बड़ा और कड़ा एक्शन। अवैध धुलाई केंद्रों पर छापा मारकर 2 बड़े डंपर किए सीज। खनन माफियाओं में मची अफरा तफरी। बांदा जिले में ग्रामीणों ने दिखाई गजब की सतर्कता। गरीबों का सरकारी राशन ब्लैक मार्केट में बेचने ले जा रहे एक टेम्पो को रंगे हाथों पकड़ा। प्रशासन से की कड़ी कार्रवाई की मांग। बस्ती जिले में सर्वर ठप्प होने से सरकारी खाद वितरण केंद्र पर मचा भारी हाहाकार। घंटों की लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हुए सैकड़ों किसान। नीट पेपर लीक मामले में लगातार हो रहे भारी छात्र प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। जंतर मंतर से लेकर उत्तर प्रदेश के छात्र संगठनों में दिखी हलचल। यूपी के 3890 सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइनें। हजारों बच्चों की जान हर समय खतरे में। उत्तर प्रदेश के 3890 सरकारी स्कूलों के ऊपर से जानलेवा हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं, जिससे छात्रों की जान हर समय खतरे में रहती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों के स्कूलों में ये स्थिति बेहद गंभीर है। स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने कई बार बिजली विभाग और शिक्षा विभाग से इन तारों को हटाने की शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बारिश के मौसम में करंट उतरने का खतरा और भी बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि प्रशासन बच्चों की सुरक्षा के लिए इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है। बहेड़ी चीनी मिल की दोबारा नीलामी 1 अगस्त के बाद होगी। नए और संशोधित सर्किल रेट पर पूरी होगी पारदर्शी प्रक्रिया। बरेली जिले की बहेड़ी चीनी मिल की दोबारा नीलामी अब 1 अगस्त के बाद की जाएगी। प्रशासन ने फैसला लिया है कि ये नीलामी प्रक्रिया अब संशोधित सर्किल रेट्स के आधार पर ही आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इस मिल को लेकर पहले भी नीलामी की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ तकनीक और प्रशासनिक कारणों से इसे टालना पड़ा था। अधिकारियों का कहना है कि नई तरीके से रेट तय होने के बाद ही पारदर्शी तरीके से टेंडर निकाले जाएंगे। इस फैसले से स्थानीय गन्ना किसानों को भी उम्मीद जगी है और जल्द ही मिल चालू होगी और गन्ने की पेराई का काम सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा।
यूपी के कई जिलों में बनेंगे नए पुल, फ्लाईओवर और शानदार सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब नई सड़कें, पुल और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। खासकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे बड़े और भीड़ भाड़ वाले जैसे शहरों में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए इन फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इन प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा और सुरक्षित होगा, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में काम करने के पूरे निर्देश दिए गए हैं। एथेनॉल प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों ने खत्म किया प्रदर्शन। अधिकारियों से मिले ठोस आश्वासन के बाद दिया बड़ा फैसला। यूपी में एथेनॉल प्लांट के निर्माण का कड़ा विरोध कर रहे ग्रामीणों ने आखिरकार अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पिछले कई दिनों से ग्रामीण इस प्लांट से होने वाले प्रदूषण और जमीनी पानी के नुकसान की आशंका को लेकर धरने पर बैठे थे। इसके बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से लंबी बातचीत की। अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि प्लांट में पर्यावरण के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा और गांव के पानी या हवा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इस समिति के बाद गांव वालों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़, योगी सरकार ने बनाई SIT, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर में चढ़ावे और दान के पैसों के चोरी के मामले ने अब एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है, जो मामले की तह तक जाकर जाँच करेगी। दूसरी तरफ ये मामला देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच गया है, जहाँ इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। प्रशासन का कहना है कि भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। अमेठी लखनऊ वाराणसी रूट पर सिंदूरबा स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई बेपटरी, 7 डिब्बे पलटे, ट्रेन रूट बुरी तरह बाधित। अमेठी लखनऊ वाराणसी रेल रूट पर सिंदूरबा स्टेशन और इंडोरामा फैक्ट्री के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई, जिसके चलते 7 डिब्बे बुरी तरह पलट गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताश होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन मालगाड़ी बेपटरी होने से इस व्यस्त रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा है, जबकि कुछ का रूट डायवर्जन किया गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और ट्रैक को दोबारा चालू करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। यूपी रेरा से रियल एस्टेट सेक्टर को मिला बड़ा बूस्ट, 143 नए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, घर खरीदारों को मिलेगी राहत। रियल एस्टेट सेक्टर और अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे प्रदेश में 143 नए हाउसिंग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। रेरा की इस मंजूरी के बाद अब अटके हुए प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी और हजारों घर खरीदारों को तय सीमा पर पोजीशन मिल सकेगा। रेरा ने बिल्डरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे खरीदारों के पैसों का सही इस्तेमाल करें और कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में नर्स की संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा, दहेज की मांग से जुड़े तार, पुलिस की जांच हुई तेज। राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पहले हुई एक नर्स की संदिग्ध मौत के मामले में अब नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआत में से आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया था। अब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में इस मौत के तार दहेज प्रताड़ना और ससुराल वालों की भारी मांगों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन और कुछ व्हाट्सएप चैट्स को कब्जे में ले लिया है, जिसमें दहेज के लिए दबाव बनाने की बातें सामने आई हैं। इस अहम सबूत के आधार पर पुलिस मृतका के पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज, प्रदेश के अनुदेशकों को मिलेगा 9 लाख रुपए का एरियर। यूपी के हजारों अनुदेशकों के लिए आज खुशी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अनुदेशकों को अब उनके हक का एरियर मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक अनुदेशक को लगभग 9 लाख रुपए तक का बकाया भुगतान दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित था और अनुदेशक अपने एरियर की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग को जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
अमरोहा पुलिस ने नेटवर्किंग जॉब स्कैम गिरोह का किया भांडाफोड़, 9 सातिर गिरफ्तार, कई युवकों को कराया गया मुक्त। रोजगार के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ अमरोहा पुलिस ने एक और बड़ा ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने एक ऐसे फर्जी नेटवर्किंग जॉब स्कैम गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो युवाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग और अच्छी सैलरी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस ने छापेमारी कर इस गैंग के 9 सातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने मौके से ऐसे कई बेरोजगार युवाओं को भी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया है जिन्हें इस गिरोह ने बंधक जैसी स्थिति में रखकर उनसे जबरन कॉलिंग का काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से कई लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं और मामले की गहराई से जांच कर रही है। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, यूपी बॉर्डर पर खालिस्तानी समर्थक अमेरिकी नागरिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। यूपी बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पकड़ा गया शख्स खालिस्तानी समर्थक है और उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। फिलहाल खुफिया एजेंसी इसमें लगातार पूछताछ कर रही है ताकि इसके असली मकसद का पर्दाफाश हो सके। देश की सुरक्षा के लिहाज से इसे एक अहम गिरफ्तारी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित बालघाट चावल घोटाले में बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री के भाई का करीबी सहयोगी गिरफ्तार, यूपी और महाराष्ट्र से भी दबोचे गए आरोपी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बालाघाट चावल घोटाले की, जिसके तार यूपी और महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व मंत्री के भाई के बेहद करीबी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। जाँच एजेंसियों के मुताबिक घोटाले का नेटवर्क काफी फैला हुआ था, जिसके चलते पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके अन्य आरोपियों को भी दर दबोचा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के इस राशन घोटाले में अभी और भी सफेदपोश चेहरों से पर्दा उठना बाकी है। यूपी में बिजली के बिलों की गड़बड़ी पर सीएम योगी सख्त, पावर कॉर्पोरेशन के बड़े अफसरों को लगाई फटकार, ओवरलोडिंग के मामलों पर मांगा सीधा जवाब। प्रदेश वासियों के लिए एक काम की खबर, अगर आपके घर का भी बिजली बिल अचानक बढ़कर आ रहा है तो सरकार अब इस पर सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। सीएम योगी ने सीधे तौर पर पूछा है कि पूरे प्रदेश में लगातार ओवरलोडिंग और मीटर रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतें क्यों आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बिलिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी में जल संरक्षण की पहल को लेकर कार्य योजना तैयार, पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रदेश भर के कारखानों में अब होगा ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल। पर्यावरण और भूजल बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार के नए एक्शन प्लान के मुताबिक अब पूरे प्रदेश में कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में साफ पीने के पानी की जगह ट्रीटेड वाटर यानी रिसाइकल किए गए पानी का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। संबंधित विभागों ने इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इलाकों में भूजल के गिरते स्तर को रोकना और पानी की बर्बादी को कम करना है। जल्द ही सभी फैक्ट्रियों को इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आने वाली है। आगामी 3 अगस्त यूपी विधानसभा का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने इस सत्र में सरकार को घेरने की पुख्ता रणनीति बना ली है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर सदन में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। सत्र के दौरान सरकार भी अपने कुछ अहम बिल पेश करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का अपडेट, अक्टूबर 2026 में जारी हो सकती है अगली किस्त। ई-केवाईसी पूरा करना सभी किसानों के लिए अनिवार्य। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में जो आर्थिक सहायता सीधे भेजी जाती है उसे लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। हाल ही में 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके तहत 9.44 करोड़ किसानों से अधिक पात्र किसानों को 8,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी। अब इस योजना की अगली यानी 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास जारी होने की संभावना है। इस बीच कृषि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो किसान बिना किसी रुकावट अपनी किस्त पाना चाहते हैं उन्हें ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से, पीएम किसान मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से पूरी की जा सकती है। कृपया ध्यान रखें, सुरक्षा कारणों से किसी भी अनजान
अनजान व्यक्ति के साथ अपने पहचान नंबर साझा ना करें। विभाग के अनुसार जिनका KYC पूरा नहीं होगा उनके खाते में अगली 2000 रुपए की किस्त रोक दी जाएगी, भले ही वे योजना के पात्र क्यों ना हों। आयकर दाताओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। यूपी पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में हुआ इजाफा। अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पक्की जानकारी है। यूपी सरकार ने अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से राज्य में दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। पहले ये राशि 1000 रुपए प्रतिमाह हुआ करती थी। इस बढ़ोतरी से महंगाई के बीच बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए काफी आर्थिक मदद मिलेगी। समाज कल्याण विभाग के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इसका लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिन्होंने अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है और अपनी KYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगर आपके घर या पड़ोस में कोई पेंशन धारक है तो सुनिश्चित करें कि उसका KYC अपडेट हो। नए लाभार्थी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर पोर्टल के माध्यम से नया आवेदन कर सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना 2026। बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक मिल रहे हैं 25,000 रुपए। शादी से नहीं है कोई संबंध। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रदेश की बेटियों के लिए बेहतरीन पहल साबित हो रही है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि कन्या सुमंगला योजना बेटी की शादी के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से उनके जन्म, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत अब मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये राशि बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन या कम से कम 2 साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने तक कुल 6 अलग-अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना है। वे परिवार जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इसका फायदा ले सकती हैं। आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। PM स्वनिधि योजना 2026। रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 रुपए तक का लोन। सड़क किनारे ठेला लगाने वाले छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार PM स्वनिधि योजना के तहत बड़ी मदद दे रही है। ये योजना इस वर्ग के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी या बैंक में कोई कागज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। पहली बार में काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का लोन मिलता है। इसे समय पर चुकाने पर दूसरी बार में 20,000 रुपए और तीसरी बार में 50,000 रुपए तक का लोन आसानी से बैंक द्वारा मंजूर कर दिया जाता है। अगर लाभार्थी डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल करता है तो सरकार की तरफ से हर महीने कैशबैक भी दिया जाता है। साथ ही समय पर किस्त भरने में ब्याज में 7% की भारी सब्सिडी भी मिलती है। जो भी छोटे कारोबारी अपना काम बढ़ाना चाहते हैं वे सीधे किसी भी सरकारी बैंक में जाकर या PM स्वनिधि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PM विश्वकर्मा योजना 2026। दर्जी, बढ़ई, लोहार और राजमिस्त्री जैसे 18 पारंपरिक कारीगरों को मिल रहा है 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन और टूल किट। उत्तर प्रदेश के गांव और कस्बों में अपने हाथों के हुनर से रोजगार करने वाले कारीगरों के लिए PM विश्वकर्मा योजना एक संजीवनी बन गई है। इस योजना के तहत 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों जैसे दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी और नाई को उनके बिजनेस को बड़ा करने के लिए सरकार सीधी मदद दे रही है। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद कारीगरों को 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिस दौरान उन्हें 500 रुपए का रोजाना स्टाइपेंड भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होने पर अपना औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की मुफ्त मदद दी जाती है। अपना काम बढ़ाने के लिए सरकार पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन महज 5% की रियायती दर पर दे रही है। ग्राम प्रधान या नगर पंचायत के जरिए इस योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप जनसेवा केंद्र पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।